हेलो दोस्तों, आज है 13 अगस्त 2023 और 13 अगस्त 2023 के जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे और साथ ही स्टैटिक जीके को भी हम कवर करते चलेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए पढ़ लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हरियाणा के किस जिले ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? दोस्तों, हमारा ये ज़िला है नूंह मेवात। आइए पढ़ लेते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। हरियाणा के नूंह ज़िले ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है। इसमें नूंह ने सोशियो इकोनॉमिक समेत 7 पैरामीटर्स पर सबसे तेज़ विकास दर दर्ज की है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम क्या है? इसे जनवरी 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आकांक्षी जिलों का परिवर्तन कार्यक्रम के नाम से इसे लॉन्च किया गया था। इसकी फुल फॉर्म है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। आकांक्षी ज़िले वे भारत के ज़िले हैं जो खराब सामाजिक आर्थिक संकेतकों से प्रभावित हैं। अब इसी से संबंधित कुछ अन्य क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे अटल इनोवेशन मिशन किस प्रोग्राम के अंतर्गत स्थापित किया गया है? ये 2019 में स्टेट पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है नीति आयोग। अब बात चल रही है मेवात की, तो पढ़ लेते हैं मेवात के बारे में। मेवात विकास बोर्ड की स्थापना 1980 में की गई थी। और दोस्तों, मेवात के फिरोजपुर झिरका में दूरदर्शन का रिले स्टेशन भी एक खोला गया है। फिरोजपुर झिरका एक ऐसी विधानसभा सीट है जो राजस्थान से 3 तरफ से घिरी हुई है। 2 अक्टूबर 2004 को श्री ओम प्रकाश चौटाला ने मेवात का नाम बदलकर सत्यमेवपुरम कर दिया था। ये चीज़ हमें याद रखनी है। इसके बाद कांग्रेस सरकार में 4 अप्रैल 2005 को आधिकारिक तौर पर मेवात ज़िले का गठन किया गया था और फिर दोबारा 12 दिसंबर 2016 को बीजेपी सरकार में मेवात का नाम बदलकर नूंह कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार आयुष्मान भारत योजना की आय सीमा को 1,80,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है 3 लाख। हरियाणा में आयुष्मान योजना का जो दायरा है वो 1,80,000 रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये वार्षिक आय कर दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यमुनानगर दौरे के दौरान बड़ी घोषणा की। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाने का ऐलान किया। सीएम के ऐलान के बाद अब तक 3 लाख की सालाना इनकम वाले परिवारों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन इनको क्या करना होगा? 1500 रुपये जमा करवाकर लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। हरियाणा में जो आयुष्मान भारत योजना है ये चिरायु योजना के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा हरियाणा में मुख्यमंत्री दयालु योजना का भी शुभारंभ किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के अंत्योदय परिवारों के लिए दयालु योजना नाम की योजना की शुरुआत की है। इस योजना के जरिए प्रदेश के अगर अंत्योदय परिवार के किसी भी सदस्य की मौत या दिव्यांगता होती है, चाहे वो प्राकृतिक हो या कोई एक्सीडेंटल हो, और उनकी आय 1,80,000 रुपये तक अगर है तो उनको इस योजना का लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना का भी शुभारंभ किया गया है। हरियाणा सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो फैमिली आईडी है, परिवार पहचान पत्र में वेरीफाइड जो डाटा है, जिन परिवारों की सालाना आय 1,80,000 रुपये से कम है तो उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया रखे गए हैं। 6 साल की उम्र तक के पारिवारिक सदस्यों के लिए 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। 6 से 18 साल की उम्र के सदस्यों के लिए 2 लाख रुपए, 18 से 25 साल की उम्र तक 3 लाख रुपए,
25 से 40 साल की उम्र तक के लिए 5 लाख रुपए और 40 से 60 साल की उम्र तक के लिए 2 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर 15 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री किस स्थान पर ध्वजारोहण करेंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है फतेहाबाद। आइए पढ़ लेते हैं इससे संबंधित कुछ और बातें। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त 2023 को पूर्व वर्षों की भांति हर्षोल्लास, जोश और उत्साह के साथ मनाया जाएगा और इसके साथ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय रोहतक में और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर फतेहाबाद में ध्वजारोहण करेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव अभियान क्या है? आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत के लोगों को समर्पित है जिन्होंने देश के विकास और इसकी विकासवादी यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नागरिकों को अपने घरों में भारतीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 13 से 15 अगस्त 2022 तक हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया है। हरियाणा प्रदेश में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा और बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम इस अभियान की शुरुआत 4 अगस्त 2015 को की गई थी। ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले से पायलट प्रोजेक्ट के तहत उत्कृष्ट नस्ल के गौ संवर्धन को विकसित किया जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर है हिसार। हिसार में जो लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय है वहाँ से इस प्रोजेक्ट की जो शुरुआत है वो की गई है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। हरियाणा सरकार राज्य में मुर्रा भैंस के साथ ही अन्य उच्च नस्ल की गायों को बढ़ावा देने जा रही है। इसके लिए हरियाणा के पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री जेपी दलाल ने अच्छी नस्ल के बछड़े और बछड़ियां पैदा करने के लक्ष्य को मिशन मोड के रूप में लेकर चलने को कहा है। मिशन के तहत शुरुआत में 1000 बछड़े और बछड़ियां पैदा किए जाएंगे। इसके लिए उन्होंने लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार, राजकीय पशुधन फार्म तथा पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर एक टीम तैयार करने और एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा है। आइए पढ़ते हैं इससे संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1 दिसंबर 2010 को। किसानों को उद्यमी बनाने के लिए लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय इसकी स्थापना की गई थी लुवास हिसार में। इसका एक इंक्यूबेशन सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें याद रखनी है दोस्तों वो ये है कि हरियाणा के करनाल में स्थित जो NDRI है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना की गई थी 1956 में, उसने क्या किया है कि स्वदेशी जो गिर नस्ल की गाय है उसके बछड़े का पहला क्लोन तैयार किया है और उसका नाम रखा गया है गंगा। ये चीज़ हमें याद रखनी है। NDRI से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण बातें हमें जो याद रखनी हैं, बेंगलोर में इसकी स्थापना की गई थी 1923 में और शुरुआत में इसका नाम था इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। इसका शुरुआत में नाम रखा गया था, लेकिन 1936 में इसका नाम बदलकर इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट कर दिया गया और इसका जो वर्तमान नाम है नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट, ये 1947 में ये नाम दिया गया था, लेकिन 1955 में इसे हरियाणा के करनाल में स्थानांतरित किया गया है। इसे वर्ष 1989 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। इसके साथ ही हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी याद रखनी है। 1990 में दुनिया के पहले IVF भैंस बछड़े यानी कटड़े को, जिसका नाम रखा गया था प्रथम, उसको बनाया गया था, यानी इसका क्लोन तैयार किया गया था। 2004 में फिर NDRI IVF के माध्यम से एक बच्चा बकरी बनाने वाला पहला संस्थान बन गया। बकरी के बच्चे का क्लोन बनाने वाला पहला संस्थान बन गया NDRI करनाल 2004 में।
फिर उसके बाद 2009 में दुनिया की पहली भैंस का क्लोन तैयार किया गया था। फिर 2013 में महिमा नाम की एक महिला बछड़ी का जन्म 25 जनवरी को एक क्लोन भैंस के साथ हुआ था और 18 मार्च को स्वर्ण नाम का एक बछड़े का क्लोन बनाया गया था। ये जो डाटा है ये हमें याद रखने हैं दोस्तों। और अब बारी आती है आज के सवाल की, जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। हरियाणा का ऐसा कौन सा ज़िला है जहां सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं? ऑप्शन आपके सामने है जिसका जवाब आपको देना है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अगर आपको सेशन पसंद आए तो आप दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।